चलिए आज ये वीडियो ओनली सी टेट है ना, और जो भी अदर टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम देने के लिए उनके लिए बहुत यूज़फुल है। और ये आज का टॉपिक क्या है, ये एवरेज, और ये क्या है, पार्ट 2 है। ये क्या है, पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 इस पे हम कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं, और इससे आगे जो क्वेश्चन है वो हम बताने वाले हैं। यानी इसमें जो क्वेश्चन हम बता चुके हैं उसके आगे हम बताने वाले हैं। और ये प्रीवियस ईयर का सब, यानी क्या, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी ये टॉपिक पे आए हैं आज तक के एग्जाम में, वो आज हम कराने वाले हैं। तो चलिए उससे हम आगे बताते हैं। और इससे पहले जो भी पार्ट 1 नहीं देखेंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर देख सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले थोड़ा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी इससे लाभ उठा सके, है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, है ना। और इससे पहले 6 क्वेश्चन बता चुके हैं। चलिए दिया हुआ क्या, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या होगा, हमसे यही पूछा है। और जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, माध्य क्या होता है, तो औसत। माध्य क्या होता है तो औसत होता है ना। और इससे पहले ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम आप लोगों को कुछ थोड़ा सा समझाने के लिए कुछ अदर टॉपिक, यानी इसी क्वेश्चन के लिए रिलेटेड कुछ हम आप लोग को हम बताते हैं। चलिए मान लिया जाए 1, 2, 3, 4, 5 का औसत निकालने के लिए हम क्या बताए थे, इससे पहले कि फर्स्ट प्लस लास्ट कर देंगे, है ना। फर्स्ट प्लस लास्ट कर देंगे। और इससे पहले क्या बताए थे, ये दोनों घटा लेंगे, जो बीच में बचेगा वही औसत होगा। और दूसरा सेकेंड तरीका क्या बताए थे आप लोग को इससे पिछले वाले वीडियो में, कि फर्स्ट प्लस लास्ट, है ना। तो फर्स्ट कितना बताए थे, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट कितना है तो 1 है, लास्ट कितना है तो 5, और बट्टे में क्या बोले थे 2, इक्वल टू औसत इसका निकल के कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ये इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद इसका आधा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, औसत इसका 3 आ जाएगा, है ना। और जो सपोर्टेड माने कि ये हम लोग को जो संख्या इतना दिया हुआ है ये हम लोग को पता नहीं है, और औसत क्या जी दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है ना, यहाँ क्या जी औसत दिया हुआ है, जैसे कि औसत यहाँ पे दिया हुआ है। तो संख्या कैसे निकालेंगे, है ना। संख्या मान लेंगे n, है ना, n मान लेंगे। तो क्या कर लेंगे निकालने के लिए, फर्स्ट अब प्लस लास्ट तो कितना है जी n होगा ही, n अब बट्टे में क्या कर लेंगे 2, इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, और इक्वल टू इसका औसत कितना दिया हुआ है जी, तो 3 दिया हुआ है ना। इससे क्या कर लेंगे, ये दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 दूना 6, है ना। और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा इसका जी संख्या, कुल टोटल संख्या कितना आ जाएगा 5 संख्या, तो कितना आया 5। तो ठीक इसी प्रकार इसको भी क्वेश्चन को हम वैसे ही बनाएंगे। चलिए दिया क्या था यहाँ पे, प्रथम संख्या प्राकृत है ना, संख्याओं का माध्य कितना जी 15 दिया होता है। सबसे फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे, फर्स्ट में तो 1 रहा ही होगा फर्स्ट, और लास्ट यानी संख्या कितना जी n, है ना। और बट्टे में क्या कर लेंगे 2, और इसका माध्य कितना दिया हुआ है, यानी कि औसत कितना दिया हुआ है 15, है ना। तो करना क्या है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस n इक्वल टू 15 दूनी 30, है ना। उसके बाद n इक्वल टू, ये इधर प्लस में 1 है तो इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 1 होगा कि नहीं होगा, और कितना घट के आ जाएगा तो 29। ये हम लोग का n इक्वल टू, यानी कि n का मान कितना निकल के आ गया जी, संख्या कितना निकल के आया तो 29। ये हम लोग का आंसर आ गया, है ना। एक कौन सा ऑप्शन मैच करा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर ले। दिया हुआ क्या है, एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक कितना है 200 है। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, तो चौथे विषय में प्राप्त अंक कितना है, ये हम लोग से पूछ दे रहा है, जैसा कि ये टेट 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले में यहाँ क्या है जी, 4 विषय में प्राप्त अंक कुल अंक कितना है जी
तो 200 है ना। और यदि 3 विषय में प्राप्त अंकों का औसत कितना है जी 48, यानी 3 विषय में कितना जी नंबर रहे होंगे तो 48 नंबर रहे होंगे, है ना। तो चौथे विषय का क्या जी हम लोग को पूछ रहा है। तो चलिए सपोर्ट है यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कितना जी यहाँ टोटल विषय में कितना दिया हुआ है जी, 4 विषय में कितना दिया हुआ है जी, कितना टोटल अंक कितना है, 4 विषय में टोटल अंक कितना है जी तो 200 है ना, 200 है ना। और इसे क्या पूछा, 3 विषय में कितना है जी 48, औसत कितना है जी 48, यानी 3 विषय में इसका औसत कितना है जी 48 है ना। तो तीनों विषय में तो नंबर रहा होगा ना 48 नंबर, है ना। तो इसका योग सबसे पहले निकालें, तो योग निकालने क्या करते थे, ये जो 3 है इससे इसमें क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो कितना कर लेंगे, यानी कितना कई विषय है तो 3 विषय है, और कितना औसत कितना दिया हुआ है इसका तो 48, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते थे ना। तो चलिए यहीं पर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 4 विषयों में, है ना, यहाँ पे लिख लेंगे 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक कितना है जी, कुल अंक इक्वल टू कितना है तो 200 है ना, 200 है। और 3 विषयों में, है ना, कितना जी 3 विषयों में, है ना, प्राप्त अंक का औसत क्या जी, औसत कितना है जी तो 48 है, कितना है 48 है ना, 48 है। तो करना क्या है, सबसे पहले इन तीनों का टोटल नंबर निकालेंगे, है ना, तीनों का टोटल, यानी तीनों में तो 48 नंबर रहा ही होगा, तो तीनों का योग निकालने के लिए क्या कर लेंगे, यानी टोटल निकालने के लिए क्या कर लेंगे, इससे और इसमें क्या कर लेंगे जी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे और इसमें क्या कर लेंगे जी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 8 तिया 24 के 4 और 4 तिया 12 2 14, यानी कितना जी तीनों विषय में कितना टोटल संख्या कितना निकल के आ गया टोटल नंबर तो 144। और यहाँ 4 विषय में कितना है जी 200 अंक है, यानी टोटल चारों विषय में कितना अंक है जी 200। तो यहाँ पे 200 है, तो इसको क्या कर लेंगे आपस में घटा लेंगे, क्या कर लेंगे इन दोनों को आपस में घटा लेंगे। तो घटाने से क्या आ जाएगा, घटाने से कितना आ जाएगा, यानी 56, यानी चौथे विषय में प्राप्त अंक कितना रहा होगा जी तो 56 नंबर रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और इसको समझा ये इसमें कोई ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किए थे, है ना, और वैसे बनाना इस तरीका से है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बात कर ले। दिया है किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, कितना है जी 10 वर्ष का है, तब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी, है ना। तो करना क्या है, इसमें बोल क्या रहा है 5 सदस्यों वाली, है ना, यानी 5 सदस्यों की आयु की औसत आयु कितना रहा होगा तो 20 वर्ष, है ना, कितना रहा होगा 20 वर्ष। तो पांचों को रहा होगा ना, जब पांचों को निकालेंगे तो इससे इसका योग निकालेंगे, औसत आयु जब निकालेंगे पांचों का, तो इससे क्या करेंगे, पांचों से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, करेंगे ना, यहाँ पे करना लिख लेंगे 5 सदस्यों का, है ना, वाले 5 सदस्यों वाले परिवारों की औसत आयु कितना है तो 20 वर्ष है, कितना है 20 वर्ष है। तो जब पांचों का यहाँ पांचों का ना रहेगा 20 वर्ष, जब पांचों का योग योग आयु निकालना है तो क्या करेंगे, ये 5 में इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये जी 2 25 100, यानी कितना 100 वर्ष, है ना, यानी 20 वर्ष पांचों का रहा होगा तो कितना हो जाएगा 25 यानी कि 100 वर्ष, है ना। तब क्या पूछ रहा है, तो परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है ना, जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ होगा यानी कि 10 वर्ष पहले, यानी 10 वर्ष क्या जी पहले पैदा हुआ होगा कि नहीं होगा, 10 वर्ष पहले, यानी, है ना, यानी छोटा सदस्य 10 वर्ष पहले पैदा हुआ होगा। जब 10 वर्ष पहले पैदा हुआ होगा तो ये पांचों का तो 10 साल क्या हो जाएगी, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, यानी 20 साल का जो उम्र रहेगा, यानी 20 साल एक सदस्य का उम्र रहेगा, यानी 10 साल
घट जाएगा। तो पाँचों सदस्य में 10-10 साल की उम्र आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 50। जब इसमें 50 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50 वर्ष। 50 वर्ष आ जाएगा ना। उसके बाद बोला क्या है, तब परिवारों की औसत आयु क्या, यानी कि जब ये 50 वर्ष के होंगे, यानी ये पाँचों 50 वर्ष की, जब ये पाँचों का औसत आयु 50 वर्ष होगा तब ये क्या जी? पैदा हुए होंगे, है ना। जब ये पैदा क्या जी? हुए होंगे। फिर क्या बोल रहा है, तब परिवारों की औसत आयु, ऐसे औसत आयु ना, जब ये 5 सदस्य है ना, जब 5 में, जब इसमें 5 में जब हम भाग करेंगे तो 5 दह के 50, यानी कितना जी? 10 वर्ष, है ना। 10 वर्ष औसत आयु रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ले। 5 संख्याओं का माध्य 26 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 24 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या, है ना, क्या पूछ रही है? तो निकाली गई संख्या कितनी है? ये हम लोग से जैसा कि पूछ रहा है, ये टेट 2011 में जैसा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बोला क्या है, 5 संख्याओं का माध्य ना, तो इसका हम टोटल संख्या निकालेंगे, यानी इसका योग निकालेंगे तो कितना? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माध्य में। माध्य में क्या बताए थे जी? औसत। क्या जी? औसत है ना। यानी कि तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है जी? यानी औसत कितना दिया हुआ है जी? तो 26, है ना। जब इसका टोटल संख्या निकालना होगा, यानी इसका योग जब निकालेंगे तो 5 से क्या करेंगे? 26 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 है तो इसका कितना आ जाएगा? तो 26×5 30, यानी 130। 26×5 130 आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या बोला? यदि एक संख्या निकाल दी गई हो, है ना, यानी इससे क्या जी? एक संख्या निकाल दी गई तो कितना संख्या बचा होगा? तो 4 संख्या बचा होगा। 4 संख्या बचा होगा ना। तब 4 संख्याओं का, है ना, 4 संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है जी? यहाँ पे 24 हो जाता है ना। कितना है जी? 24 हो जाता है ना। 24 हो जाता है ना। तो इसका जब जब अब उसके बाद 4 संख्या के निकालेंगे, है ना। यहाँ तो 5 संख्या के निकाल लिए, कितना जी टोटल? तो 130 संख्या, है ना। और इसमें 4 संख्या जब निकालेंगे तो कितना? इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 चौक, यानी 24 चौक 96, यानी कि 96, है ना। उसके बाद क्या करना है? ये दोनों को देखना है कि इसमें अंतर कितना का है जी। तो ये जब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1, यानी कितना जी? एक संख्या मिल रहा है ना, 1। तो सिंपल इधर भी वैसा ही करेंगे। इससे जब हम घटा लेंगे तो ये 10 में से 6 जाएगा 4, और ये यहाँ पे 3, यानी कितना आ जाएगा आंसर? यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? तो 34 संख्या निकाली होगी। कितना जी? 34 संख्या इससे निकाली गई होगी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का बात करें। ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तथा ए और सी की औसत आयु 35 वर्ष है, तो बी की आयु कितनी होगी, है ना। यानी बी की आयु कितनी होगी, है ना, जैसा कि ये सुपर टेट 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे करना क्या है, ए और बी की औसत आयु कितना है जी? 20 वर्ष ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस बी की, है ना, औसत आयु इक्वल टू कितना है जी? 20 वर्ष। कितना है? 20 वर्ष, है ना, 20 वर्ष है। उसके बाद क्या बोला है? बी और सी की औसत आयु कितना है जी? 25 वर्ष। तो यहाँ पे लिख लेंगे बी प्लस सी की औसत आयु कितना है जी? तो 25 वर्ष, है ना। कितना जी? 25 वर्ष, है ना, 25 वर्ष। उसके बाद क्या बोला है? ए और सी की औसत आयु कितना रहा होगा? यहाँ लिख लेंगे ए प्लस सी की औसत आयु कितना है जी? तो 35 वर्ष है ना। कितना है जी? 35 वर्ष है। तो करना क्या है उसके बाद? यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी, है ना, यानी दोनों का आयु औसत आयु कितना रहा है जी? 20 वर्ष, यानी दोनों का 20 भी तो रहेगा, दोनों का 20-20 वर्ष ना। जब ये दोनों का योग निकालेंगे कितना लोग हैं यहाँ पे जी? ए प्लस बी, यानी कितना है? तो 2 लोग हैं, है ना, ए और बी। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये कितना हो जाएगा टोटल? तो
40 वर्ष होगा कि नहीं होगा, यानी कितना होगा, तो 40 वर्ष हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा ना। और यहाँ भी देख सकते हैं बी प्लस सी की कितना जी औसत आयु, तो 25 वर्ष। यहाँ भी कितना है, 2 लोग हैं, 2 है, तो जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोनों का टोटल, तो 25 दूना 50 वर्ष, है ना। दोनों का कितना हो जाएगा जी, तो 50 वर्ष। और यहाँ पे ए प्लस सी है, जब दोनों ये भी 2 लोग हैं, जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 वर्ष, यानी दोनों का कितना औसत आयु निकल गया जी, तो योग कितना निकल गया दोनों का जी, योग कितना निकल गया, तो 70 वर्ष, है ना। उसके बाद क्या करना है, इसको आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, है ना। और जैसा कि देख सकते हैं ए 2 बार मिल रहा है, बी 2 बार मिल रहा है, सी 2 बार मिल रहा है, तो 2 इसमें कॉमन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इक्वल टू, इसको भी क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ने से क्या हो जाएगा 0 और ये 16, 160 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या पूछा है, तो बी का आयु पूछ दे रहा है ना, बी का आयु पूछ दे रहा है, तो यहाँ पे जैसा देख सकते हैं ए और सी का कितना दिया हुआ जी, तो 70 वर्ष यहाँ पे, है ना। तो ये दोनों का मान रख लेंगे कितना, ये दोनों कितना है जी, दोनों का कितना है, तो 70 वर्ष है ना। तो जब इसमें 70 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, बचेगा 10 वर्ष, यानी बी इक्वल टू बी का वर्ष कितना आयु कितना बचेगा जी, तो 10 वर्ष। ये आ गया क्या, ये आंसर, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए आज, और ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, और वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।